माननीय अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज लोकसभा में बहुत ही एक अच्छा भाषण दिया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से पशुपतिनाथ से लेके और तिरुपति तक जो रेड कॉरिडोर कहा जाता था, उसमें कैसे भारत सरकार ने नक्सलवादियों का सफाया कर दिया है। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत खुशी इस पर मनाई जानी चाहिए, क्योंकि ये वही इलाका है, वही रेड कॉरिडोर है जिससे निकल के आते थे नक्सलवादी। और जो नक्सलवादी मूवमेंट थी उसका जो जो फाउंडर था, उसने कानून साहब ने कहा था एक बार कि चेयरमैन माओ इज़ आवर चेयरमैन, कि चेयरमैन माओ जो है वो हमारा चेयरमैन है। अब चीन का जो चेयरमैन है वो अगर हमारा इनका चेयरमैन है तो इसका मतलब ये है कि ये चाइनीज एजेंट है। मेरा एक कुलीग था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो मेरे साथ आता रहता था स्कूटर के ऊपर, मेरे स्कूटर पर। तो मैं एक बार उसको मेरे पीछे बैठा हुआ था तो उसने रास्ते में मुझे कहा कि चलो चाइनीज़ एम्बेसी चलते हैं। अब चाइनीज़ एम्बेसी हमारे रास्ते में ही थी कॉलेज के, तो इसलिए उसने कहा कि चलो चाइनीज़ एम्बेसी चलते हैं, मुझे काम है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने स्कूटर उसके पीछे खड़ा कर दिया बाहर ही, लेकिन जब हम अंदर गए चाइनीज़ एम्बेसी के अंदर तो जो फर्स्ट सेक्रेटरी था चाइनीज़ एम्बेसी का, उसने हमें रिसीव किया और उसने हमें कहा कि उसने हमें बैठने के लिए कहा। और मेरा जो कुलीग था उसने दो चिट्ठियां जो उसके जेब में थी, जो मार्क्सवादी नेताओं की चिट्ठियां थी, वो चिट्ठियां उसने उसको दे दी, फर्स्ट सेक्रेटरी को दे दी। और वो अंदर उनको जो है ना फोटोकॉपी करने चला गया। तो जब वो फोटोकॉपी करने गया हुआ था तो वो मुझे कहता है, देखा देखा इसको कहते हैं एफिशिएंसी, यानी वो चिट्ठियाँ पढ़ने से पहले उसको वो फोटोकॉपी कर रहा है। तो मैंने अपने मन में सोचा कि उससे ज़्यादा तो एफिशिएंसी मुझे आपकी नज़र आ रही है कि आपके दोस्तों ने जो लीडर थे, कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने अपनी राय आपको बताई और आपने जो है ना चाइनीज़ एम्बेसी में वो चिट्ठियाँ दे दी। इसका मतलब ये है कि आप चाइनीज़ एजेंट हैं और आप गद्दारी कर रहे हैं लोगों के साथ, भारत के लोगों के साथ। तो मैंने उसी वक्त उससे दोस्ती तोड़ दी। वो मर भी गया तो भी मैं गया नहीं उसके मरने पर। और वो बहुत ही खफा रहता था मुझसे कि मैंने जो है ना उसके साथ जाना आना छोड़ दिया था। तो यही बात जो है मैंने श्री BL शर्मा प्रेम जी को बताई, जो उस समय नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी के MP थे। तो मैंने उनको बताया कि जी ऐसे ऐसे लोग हैं, ये मेरा दोस्त है, मेरा कुलीग है जो कि अभी लासा तक हो गया है। उसने मुझे बताया कि देखा मैं लासा तक हो गया हूँ और नेपाल के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उसकी सरकारी गाड़ी में बैठ के मैं गया हूँ और उसका जो नेपाल का जो झंडा था उसकी गाड़ी के ऊपर ऐसे 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 लहरा रहा था। तो मैंने ये बात बताई BL शर्मा प्रेम जी को। तो मैंने कहा जी कोई इनको जो है पूछने वाला नहीं है, नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी में बैठ के वो गया है और वो लासा तक हुआ है बिना टिकट, बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के, तो ये कैसे संभव है। तो उन्होंने मुझे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसका डिप्टी चीफ जो था उस समय, उनसे बात करवाई। उन्होंने अपना फ़ोन मिलाया और मेरी बात उनसे करवाई और मैंने फिर सब कुछ बता दिया कि जी ऐसे ऐसे है ये। एक तो मुझे चाइनीज़ एम्बेसी में ले गया, दूसरा ये लासा तक हो गया है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा एजेंट है चाइना का इस देश में और कुछ करना चाहिए। तो मैंने उसका नाम पता दे दिया और हो सकता है कुछ किया हो या ना किया हो। तो बात यह है कि ये जो ऐसे जो लोग हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, काम करते हैं देश में, वो कम्युनिस्ट था और मैंने फिर उसको उससे दोस्ती तोड़ दी, उससे मैंने आना जाना छोड़ दिया उसके यहाँ। हालांकि वो मेरे लिए काफ़ी सहानुभूति भी रखता था, लेकिन वो मुझे भी एक जो है ना एजेंट बनाना चाहता था, तो मैं नहीं बना, मैंने तोड़ दी उसके साथ दोस्ती। तो अमित शाह जी ने जो बताया है लोकसभा में, वो बहुत ही एक हर्ष का विषय है कि उन्होंने किस तरह से नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया है भारत में। लेकिन ये जो नक्सलवादी हैं ना, अब ये अर्बन एरियाज़ में आ गए हैं, इसलिए इनको
अर्बन जो नक्सल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये भारत को फिर जो है ना इनकी गुलामी में धकेल देंगे। धन्यवाद।